आईपीएल 2025 में कुछ दिन पहले अभी वीरेंद्र सहवाग का एक स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था कि कुछ जो प्लेयर्स हैं ना वो इंडिया में यानी कि आईपीएल के टाइम पे खेलने नहीं आते हैं, वो क्रिकेट के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। और उन्होंने इशारों में पहले ये बात कही थी और बाद में उन्होंने नाम लिया था, जिसमें दो नाम थे, मैक्सवेल और लिविंगस्टन के। ग्लेन मैक्सवेल जो पंजाब से खेलते हैं, लिविंगस्टन जो आरसीबी से खेलते हैं, कि ये दो खास के जो प्लेयर्स हैं ना वो छुट्टियां मनाने ही आते हैं। तो वो सवाल इसलिए उठाए गए थे क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स के फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन यहाँ पे सब जो बात जो है आज हम कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल की। स्टार प्लेयर हमेशा ऑक्शन में जो है उन जब भी आते हैं तो उनके ऊपर अच्छी खासी बोली लगती है। इस बार उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, उनके लिए हमेशा ये रहता है कि ग्लेन मैक्सवेल आएंगे तो शायद गेम को चेंज कर देंगे। हर तरीके के उन्हें मौके मिले कि आप आओ। जब टीम मुश्किल में फंसी हुई है तब भी वो बैटिंग करने आए, जब टीम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थी तब भी वो बैटिंग करने आए। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो पिच थी वो बॉलिंग पिच थी तो वहाँ पे मुश्किल पिच रही, वहाँ पे बॉलर्स को एडवांटेज था। कभी कभी ऐसी पाटा पिच थी कि जिसमें हर प्लेयर्स ने खेल बैटिंग की, लेकिन मैक्सवेल उस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए। और ओवरऑल पूरे सीजन का मैक्सवेल का यही हाल है। आज केकेआर के खिलाफ मैच जिसमें सब पंजाब के बैटर्स ने अच्छा खेल दिखाया, वहाँ भी मैक्सवेल ऐसे आउट हुए कि आप क्रिकेट आपने भी खेला है, आपने भी देखा है, और आपको पता लग जाता है कि यार कितना ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है। मैक्सवेल पे बात करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथी हैं सुकांत। सुकांत, बताइए मैक्सवेल के पिछली कुछ पारियों के बारे में यार बताइए कि वो क्या किए हैं। मुझे मतलब सुरेश रैना का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि मुझे याद भी नहीं है आखिरी पारी मैक्सवेल की आईपीएल में, वो बात कर रहे थे कि जो उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली होगी और हमें वो चीज़ याद हो। मैक्सवेल की आपको कोई पारी याद आ रही है क्या? देखिए, याद इसलिए भी नहीं आ रही है ना कि मेरे पास यहाँ आंकड़े भी हैं। मैं अगर लास्ट 14 अगर पारियों की बात करूँ ना, आईपीएल। आईपीएल आईपीएल में मैक्सवेल के, तो उनका स्कोर कुछ इस तरह से है: 0, 3, 0, 1, 0, 4, 16, 0, 0, 1, 30, 3, 7 और आज भी 7। मतलब पिछले 14 में से 12 पारियां ऐसी रही जहां वो सिंगल डिजिट स्कोर किए, और आज भी वही। आप सोचो, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने जिस तरह की बैटिंग की थी आज, एकदम प्लेटफॉर्म सेट था, उसको बस आगे लेके जाना था। श्रेयस अय्यर भी आए तो उस तरह से अटैकिंग कर रहे थे। शशांक सिंह से आगे उनको आज क्यों भेजा गया? ताकि मैक्सवेल इसको इनकैश करके कुछ आगे ले जाएं। लेकिन अंत में हुआ क्या? 14 से 20 ओवर के बीच में पंजाब जो बहुत अच्छा खेल रही थी, वो अंत में 43 रन बना पाई। कारण कि मैक्सवेल आकर के पूरा मोमेंटम बिगाड़ गए। 8 बॉल खेला उन्होंने, 7 रन बनाए। और उनका स्ट्रगल जो है ना, मतलब इस पूरे सीजन दिखा है, इससे पिछले सीजन दिखा है। अब देखिए, आप कई बार क्या होता है ना कि कई प्लेयर इतने बड़े नाम होते हैं कि उनका पता नहीं चलता है कब चल जाए, कब चल जाए। लेकिन अब मैक्सवेल के लोग भूल चुके हैं कि कब चले हैं। और जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सच है, इसलिए क्योंकि मैक्सवेल लास्ट टाइम कब चले थे उनको भी खुद नहीं याद है। मुझे तो इंटरनेशनल मैच को भी आप इंक्लूड करोगे ना, तो 2023 में जो वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी थी, उसको आप हटा दो तो मैक्सवेल की पारी आपको नहीं वाकई में याद आएगी। बिग बैश में एक दो मैच में उन्होंने दिखाया, बिग बैश हम लोग उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन एक दो मैच में उन्होंने दिखाया कि हाँ शायद फॉर्म में आया। और हमेशा मैक्सवेल के साथ यही सीन रहा है कि शायद वो जो है अगले मैच में खेल जाए, शायद अगले मैच में खेल जाए। और ये जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिकी पॉन्टिंग की बहुत तारीफ़ की है लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग जो है वो भी तो वही माइंडसेट के साथ नहीं बैठे हुए हैं कि जैसा हम लोग हैं कि शायद मैक्सवेल आज खेल जाए। देखिए, क्या होता है ना कि मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कारण कि उनको माइंडसेट ज़्यादा उसमें काम नहीं करना पड़ता, उनको ज़्यादा उन पे ये नहीं बताना पड़ता कि कैसे, और उनके साथ सिंक अच्छा हो जाता है। आप टीम देख लीजिए ना, इंग्लिश है ना, मैक्सवेल, स्टोइनिस, सब पंजाब में हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भरोसा जताते हैं वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे। इससे पहले जब वो डीसी के लिए कर रहे थे कोच, तो उस समय भी आप देखिए मिचेल मार्श है ना, वो ऐसे प्लेयर्स को पिक करते हैं, डेविड वार्नर, मतलब जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वो फोकस में रखते हैं। कारण कि उनको उम्मीद होती है कि, लेकिन अगर इस सीजन की बात करूँ ना, तो इंग्लिश एक दो मैच में चले भी हैं, बाकी दोनों स्टोइनिस और मैक्सवेल, स्टोइनिस का वो चार छक्का छोड़ दे तो बस बस फिर बस वो 4 छक्के ही है पूरे जो सीजन में याद रखे जाने वाले हैं। और मैक्सवेल का तो वो 4 छक्का भी नहीं है, वो तो 0-1 का खेल खेल रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है 0-1 बाइनरी कोड जो होता है ना, उस तरह का स्कोर रहा है मैक्सवेल का। और फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, पंजाब के फैंस गुस्सा है कि भाई
अगर यही था आज के मैच में, चलिए आज का मैच नो रिजल्ट रहा, लेकिन अगर ये मैच अंतिम ओवर में जाता और आप लास्ट में अगर हार गए होते उसका बड़ा रीजन मैक्सवेल, तो बड़ा रीजन मैक्सवेल थे, क्योंकि आप शशांक सिंह से ऊपर प्रमोट कर रहे हैं उनको और वो आकर के कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पूरे फ्लो को खराब कर देते हैं। पूरे फ्लो को खराब कर दे रहे हैं, पूरे मोमेंटम को बिगाड़ दे रहे हैं। तो ऐसे में मैक्सवेल को पिछले, आपको याद होगा, पिछले 3-4 मैच में ड्रॉप किया गया है, उनको मौका नहीं दिया गया था। बॉलिंग में वो भले ही 1-2 विकेट ले जा रहे थे, लेकिन जो मौका उनको दिया जाना था वो बैटिंग के लिए चाहिए। तो बॉलिंग में अगर वो विकेट ले रहे हैं तो उससे बढ़िया एक बॉलर को खिला लो, अगर आपको सिर्फ वही चाहिए। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा तो हरप्रीत बराड़ कंट्रीब्यूट कर देंगे, इम्पैक्ट वो रन भी बना रन भी बना देंगे वो। तो वही बात है ना कि जब मैक्सवेल आप टीम में लेते हो तो आपको उम्मीद होती है कि एक विस्फोटक पारी क्या आएगी। इसके पीछे माइंडसेट क्या होती है कि मतलब मैक्सवेल और स्टोइनिस को ही आप रोटेट करते रहते हो, ठीक है, एक ऑलराउंडर वाली बात समझ आती है, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स जो है ना, मतलब स्टोइनिस पिछले सीजन ही शायद था जिसमें उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था एलएसजी के लिए। अदरवाइज स्टोइनिस जो है वो हमेशा, मतलब मैं बोलता हूँ कि वो वही काम करते हैं जो विजय शंकर किया करते हैं। वो एक मतलब, हाँ, मतलब वो रहता है कि जब वो बैटिंग करते हैं तो लगता है कि एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। ये मतलब ऐसा लगता रहता है कि बैटिंग कर रहे हैं तो ये यार बैट्समैन उतना अच्छा नहीं, ये बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जब बॉलिंग आती है तो फिर वो लगता है कि यार ये बैट्समैन ही ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, बॉलिंग इनसे नहीं हो पा रही। तो ये ऐसा सीन होता है, लेकिन मैक्सवेल तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। स्टोइनिस चलो कुछ तो कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, या बाकी और प्लेयर मार्को यानसन भी कुछ तो कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। यहाँ तो मतलब मैक्सवेल को लेके, और आपको मतलब ये नहीं लगता है कि मैक्सवेल को अब क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए? अब देखिए, क्रिकेट छोड़ने का डिसीजन तो उनका पर्सनल होने वाला है, लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर फॉर्म की बात की जाए ना, तो मैक्सवेल जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, अब उनको खुद ही डिसीजन लेना चाहिए कि शायद अभी मैं उतना फॉर्म में नहीं हूँ, तो शायद मुझे अब छोड़ कर किसी और पर देखा जाए। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे आप जब आते हैं और उसके बाद पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है, तो पूरी मैच जो है ना उससे खराब हो जाती है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे लगता है मैक्सवेल को, खास करके पॉन्टिंग को, अगर करना है तो वो इस पे विचार करें कि इसका क्या ऑप्शन वो तलाश सकते हैं। क्योंकि मैक्सवेल तो मुझे लगता है इस सीजन अब नहीं क्लिक करने वाले हैं। ऑलरेडी 9-10 मैच हो गए हैं, मतलब 9वां मैच था पंजाब का ये। अब आपके पास अंतिम 4-5 मैच बचे हैं, इसमें आपको बढ़िया प्रदर्शन करके टॉप 4 में रहना है और फिर प्लेऑफ्स में भी आपको चाहिए। तो मैक्सवेल अगर इस फॉर्म में रहेंगे तो पंजाब का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी मैच में अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो मैक्सवेल पे आप उम्मीद करोगे और पता चलेगा उस दिन तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मैचेज आ रहे हैं ना, कि यहाँ से आप, ऐसा है कि आप हर मैच जीतने की कोशिश करोगे, और अगर आप प्ले ऑफ में जाते हो तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको जीतना ही जीतना है। तो आपको हर मैच आप जो है ना वो फाइनल्स की तरह खेलना है। 1-2 मैच आप हार जाते हो, ठीक है, तब भी आपके पास चांस रहेंगे, लेकिन आपको फाइनल की तरह खेलना है। और उसके बाद अगर मैक्सवेल उस तरीके की पारी खेल रहे हैं या स्टोइनिस टीम पे बोझ बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पंजाब की टीम के लिए ज़्यादा मतलब मुश्किल होने वाली है। और जैसा ही सुखान ने बताया कि पंजाब की टीम को अब इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करना होगा। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैक्सवेल को लेके आप क्या सोचते हैं, और मैक्सवेल की आखिरी अच्छी पारी आईपीएल में आपको कौन सी याद है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।